वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 15.1 जो कि प्रायिकता से संबंधित है, उसमें प्रश्न नंबर 6 के आगे के प्रश्नों को 6 तथा 6 के आगे के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक कक्षा के 90 छात्रों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को निम्नांकित बारंबारता बंटन सारणी में दर्शाया गया है। 0 से 20 अंक वाले 7 हैं, 20 से 30 वाले 10 हैं, 30 से 40 वाले 10 छात्र हैं, 40 से 50 वाले 20 छात्र हैं, 50 से 60 वाले 20 हैं, 60 से 70 वाले 15 हैं, 70 और उससे अधिक वाले 8 हैं, यानी कुल छात्र हमारे पास 90 हैं। तो एन ऑफ एस हमारा हो गया 90। अब इन प्रश्नों को पूछ रहा है, इस सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। दूसरा, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए बच्चों, कुल चयनित विद्यार्थी हैं 90, तो ये एन ऑफ एस हो गया। 20% से कम अंक वाले विद्यार्थी हैं 7, तो 20% से कम अंक वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता अगर हमने निकाली तो पी ऑफ इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, ये सूत्र होता है। तो पी ऑफ ई इक्वल टू 7/90। अब ये कह रहा है 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, तो 15 प्लस 8 अगर हम कर लेंगे टेबल को देख के, तो ये आ जाएगा 23 विद्यार्थी हमारे आ गए पी ऑफ एन ऑफ ई। तो ये 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता हमने निकाली, पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी 23/90। यही इस प्रश्न का हल हुआ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त अंकों को नीचे दी गई सारणी में लिख दिया गया। मत है और विद्यार्थियों की संख्या है। तो सांख्यिकी पसंद करते हैं 135 विद्यार्थी, पसंद नहीं करते हैं 65 विद्यार्थी। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। यदृच्छा चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है और सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो एन ऑफ एस जो है हमारा 200 है। तो पहली कंडीशन में सांख्यिकी पसंद करने वाले, तो एन ऑफ ई हो गया 135। तो इसका पी ऑफ ई निकालेंगे तो 135/200। और दूसरे में सांख्यिकी पसंद नहीं करता है तो एन ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा 65। तो 65/200 करके हम इसकी भी प्रायिकता निकाल सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कुल छात्र दिया है 135 प्लस 65, जो कि 135 जो है हमारे पसंद करते हैं जो सांख्यिकी वो हैं, और 65 जो नहीं पसंद करते हैं। तो टोटल 200 है। तो एन ऑफ एस हो गया 200। सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो एन ऑफ ई हमने ले लिया 135। तो सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता पी ऑफ इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो 135/200 कर दिया, तो ये आ गया 27/40। तो 27/40 जो प्रायिकता है वो सांख्यिकी पसंद करने वालों की है। अब सांख्यिकी ना पसंद करने वालों की प्रायिकता इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 27/40। तो 40 × 1 = 40, 40 माइनस 27 13/40। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 समाप्त हुआ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 4 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां दी हुई हैं। तो इसमें 40 इंजीनियर हैं टोटल। कह रहा इसकी अनुभविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। तो 7 किलोमीटर से कम दूरी वाले जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 परिवार हैं। इस प्रकार से हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, तब हमें ये पता लगेगा 7 किलोमीटर से कम दूरी पर कितने लोग होते हैं।
तो 40 इंजीनियर हैं तो n ऑफ s दिया है 40। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में इंजीनियरों की कुल संख्या दी है 40, तो ये n ऑफ s हो गया। कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या 9। अभी हमने काउंट किया था, तो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता, तो P ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो 9 एन ऑफ ई है और एस एन ऑफ एस दिया 40, तो 9 अपॉन 40। अब सारा 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या, तो जब 9 हमारे 7 किलोमीटर से कम है तो शेष जो है 7 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले हैं, तो 40 में से हमने 9 को माइनस कर दिया तो आ गया 31। तो n ऑफ ई हमारा आ गया 31, लेकिन P ऑफ एस n ऑफ s हमारा वही रहेगा, यानी 40। तो 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो गए 31, तो n ऑफ ई हमारा हो गया 31, तो अभीष्ट प्रायिकता हो गई P ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी 31 अपॉन 40। अब थर्ड कह रहा है कि आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या। तो हमने टेबल देखा तो इसमें कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं है जो आधा किलोमीटर से कम दूरी पर रहता हो, तो इसलिए ये असंभव प्रायिकता हो गई। तो इसलिए हमने इसको एन ऑफ ई इक्वल टू कर दिया 0। तो प्रायिकता क्या हो गई? P ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी 0/40 बराबर 0। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्रियाकलाप आधारित प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 10 भी क्रियाकलाप आधारित प्रश्न है। ये क्रियाकलाप आप लोग सभी बच्चे अपने क्लास में करके देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे की निम्नलिखित भार हैं। ये सब भार दिए हुए हैं। यादृच्छा चुनी गई थैली में 5 किलोमीटर से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 किलोग्राम से अधिक ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 थैलियाँ ऐसी हैं जिसमें 5 किलोग्राम से अधिक आटा है और टोटल 11 थैली हैं। तो एन ऑफ एस हो गया 11 और एन ऑफ ई हो गया 7। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 में थैलियों की संख्या एन ऑफ एस दिया है 11, थैलियों में 5 किलोग्राम से अधिक वजन होने की संख्या, तो ये दिया हुआ है जिसमें 5 किलोग्राम से अधिक वजन है उनकी संख्या है एन ऑफ ई इक्वल टू 7। अतः चुनी गई थैली के 5 किलोग्राम से अधिक होने की प्रायिकता बताओ। तो P ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी एन ऑफ ई दिया है 7, 7 अपॉन 11 कर दिया, हमारी प्रायिकता निकल गई। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, एक नगर में 30 दिनों तक वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन, यानी पार्ट पर मिलियन ppm के आंकड़े प्राप्त किए गए जो निम्नलिखित हैं। तो कह रहा है इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए बारंबारता सारणी देखते हैं। इस तरह से बारंबारता सारणी दी हुई है। सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण पार्ट पर मिलियन में मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस सारणी की सहायता से निम्नलिखित में से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 का सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 0.12 से 0.16, देखिए 0.12 से 0.16 केवल 2 हैं, ठीक है। तो एन ऑफ ई हो गया 2 और एन ऑफ एस हो गया 30। तो P ऑफ ई हमें निकालना है, तो 2/30। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑफ एस दिया है 30, एन ऑफ ई दिया है 2। तो SO2 का सांद्रण 0.12 से 0.16 पार्ट पर मिलियन होने की प्रायिकता। तो P ऑफ ई इक्वल टू हो गया एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी 2/30 और 2 से कट कर दिया 1/15। यही अभीष्ट प्रायिकता हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न भी है।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह निम्नलिखित हैं। ये दिया हुआ है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता सारणी के रूप में निम्नवत दर्शाया गया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस सारणी की सहायता से इस कक्षा के यादृच्छा चुने गए एक छात्र में कह रहा है कि ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ए बी होने की प्रायिकता, ए बी के जो जिनमें ब्लड ग्रुप है वो 3 छात्र हैं। तो एन ऑफ एस हो गया 30 और एन ऑफ ई हो गया 3। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न नंबर 13 का अब हल देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का हल, एन ऑफ ई इसमें दिया है 3 और एन ऑफ एस दिया है 30। तो चुने गए रक्त समूहों में ए बी होने की प्रायिकता, यानी ब्लड ग्रुप एक होता है ए बी, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ओ और ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है, तो ए बी होने की प्रायिकता पी ऑफ इक्वल्स टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी एन ऑफ ई दिया है हमारा 3 और एन ऑफ एस दिया है 30, 3/30 यानी 1/10 हमारी इसकी प्रायिकता आ गई। इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज प्रश्नावली 15.1 समाप्त कर ली है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को प्रायिकता के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।